से हम जान रहे थे एंटी पोल्यूशन मूवमेंट के बारे में। मजीद इनसे सवाल करेंगे कि पाकिस्तान में पोल्यूशन के इस हद तक बढ़ जाने की वजह से ह्यूमन बॉडी को क्या चैलेंजेस है। जी रज़ा साहब। जी, अभी बात जैसे जहाँ से ब्रेक हुई थी, हम बात कर रहे थे कि क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर वेरिएशंस और इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है ह्यूमन बींग्स पे। तो लाहौर के हवाले से हम बात कर लेते हैं। लाहौर में हमने कंक्रीट का एक फॉरेस्ट लगा दिया, ये जितनी बिल्डिंग्स है सब कंक्रीट से बनी हुई। अब इतने बड़े मेगा सिटी के अंदर जिसमें खातर खा आपको कहीं पे ग्रीनरी नज़र नहीं आती, जो इस वक्त ट्रेंड चल निकला है, तो उसमें ऊपर से ट्रैफिक कितनी ज़्यादा है। ट्रैफिक की वजह से वो आपको पता है हीट इंजन हैं सारे के सारे, वो हीटअप करते हैं, कंक्रीट की वजह से हीटअप होता है। या और रात को जो लाइट पोल्यूशन है, लाइट पोल्यूशन जो है हमारी एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट बैक होकर नीचे आ रही है, तो उससे क्या है कि वो आपकी नाइट्स जो है वो भी कंपैरेटिवली गर्म है, एवरेज जो हमारी हिस्ट्री रही है इस इलाके की। तो अब उसमें सूरत हाल ये बन गई है कि हीट आइलैंड बन जाते हैं, तो गर्मियाँ शदीद रहती हैं और मॉइस्चर बढ़ गया है, क्योंकि जब आपको पता है कि जब गैसेस गर्म हो जाती हैं तो वो मॉइस्चर को ज़्यादा रिटेन करती हैं, बुखारात को अपने अंदर समोने की उनकी ताकत बढ़ जाती है और आपके गिर्द जो है ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो जिसकी वजह से आपको कहते हैं कि अगर आपका बाहर 35 डिग्री सेल्सियस आपका दर्जा हरारत है, तो आपको फील होता है कि ये 40 या 42 या 45। उसकी वजह ये मॉइस्चर है, और वो मॉइस्चर खाली अकेला नहीं होता, उसके साथ आपके वो जहरीले फ्यूम्स, वो बुखारात भी होते हैं जो आपके ट्रैफिक पोल्यूशन से, आपकी फैक्ट्री से निकल रहे हैं, वो भी होते हैं, और वो आपको फर्दर आपको जो है ना सांस की बीमारियों में मुब्तला करते हैं। एक दूसरी बात ये कि जो आप क्लाइमेट के हवाले से बात करें तो लाहौर का क्लाइमेट हार्श हो गया, सर्दियाँ स्क्वीज़ हो गई हैं, बढ़ नहीं गई हैं। अच्छा, सर्दियाँ स्क्वीज हो गई हैं, इसका ड्यूरेशन, इसका दौरानिया कम हो गया है, लेकिन इनकी शिद्दत में इजाफा हो गया है कि जिस वक्त ये आती हैं और इतनी शिद्दत से आती हैं कि लोग कहते हैं यार इतनी सर्दी तो हमने कभी नहीं देखी। लेकिन आप कभी उसको बड़े होराइजन पे देखें ना, तो आप जब देखेंगे कि यार सर्दी जो थी अक्टूबर से शुरू होती थी और फेब के एंड तक जाती थी, और फेब के मिड में जाके प्लेजेंट शुरू होता था, और हमारी यहाँ पर वो ट्री प्लांटेशन कैंपेन शुरू हो जाती थी, शजरकारी शुरू कर दी जाती थी। अब वो सर्दी जो है एकदम आती है दिसंबर के एंड में, जनवरी के मिड में या एंड तक जाती है, और उसके बाद आपका मौसम रहता ही नहीं, आपको एक रहता है कि गर्मी आ गई है, एसी चलाएं। ये लाहौर की ये रियलिटी है। और दूसरा ये है कि यहाँ टॉरेंशियल रेंज होती हैं, कहते हैं लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश होनी शुरू होगी। ऐसा ये तासुर जो है ये ज़रा सा बेहतर, इसका एक और बेहतर सूरत ये है इसको समझने की कि अव्वल तो बारिश होती नहीं, और चूंकि हीट आइलैंड बन जाता है इस मेगा बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से और इतनी बड़ी कॉलोनीज की वजह से, तो वो यहाँ से सारा जो है ऊपर वैक्यूम क्रिएट होता है, इनका मॉइस्चर जो वो कहते हैं जब मेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, तो वो जो बारिशें हैं, जो इर्द गिर्द की बारिशें हैं, जो हमारी एग्रीकल्चरल लैंड के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं, वो यहाँ पर आती हैं और पॉकेट में आके एकदम टॉरेंशियल रेन की सूरत में बरसती हैं, और आप देखती हैं कि रिक्शे के लेवल तक की चीज़ें डूब जाती हैं। हाँ जी, तो वो ये उसका ये इम्पैक्ट है। दूसरा इम्पैक्ट ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थक्वेक्स दुनिया में बढ़ गए हैं। सही। और जिसके सामने हम सब, अगर हम लाहौर में बैठे हैं, हम उससे महफूज नहीं है। यहाँ पर भी अर्थक्वेक्स फील होते हैं, यहाँ पर भी हालांकि लाहौर में ये ज़लज़लों का ये जो है रेशो जो बढ़ती अब नज़र आती है, ये एक वक्त था कि लाहौर में ज़लज़ले नहीं, ये रेशो इतनी कॉमन नहीं थी, लेकिन अब ऑन एंड ऑफ हम झटके महसूस करते हैं। उसकी वजह ये है ना कि ज़लज़ले जो इंसानों की वजह से आ रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, ज़लज़लों की दो किस्में हैं। एक जो नेचुरल प्रोसेस है, जिस तरह ये सारी कायनात बनी, ज़मीन बनी, उस वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो ज़लज़ले हैं, उनको भी इंसान की इंटरवेंशन ने, इंसान की मुदाखलत ने शदीद और तेज़ कर दिया। सही। मिसाल के तौर पे बरसगीर पाक और हिंद के अंदर जो ज़लज़ले हैं, वो अर्थ साइंसेज वाले कहते हैं कि 150 बरस में एक या दो मेजर ज़लज़ले जिनकी शिद्दत रेक्टर स्केल पे 7.5 से ऑनवर्ड होती है, वो आ जाते हैं। लेकिन अब आप देख चुके हैं कि 2005 का ज़लज़ला पूरी कौम को याद है, जो कश्मीर का ज़लज़ला था। उसके बाद आप देखें कि कितने मेजर शॉक्स अब तक आ चुके हैं, और इस पे सब तशवीश में मुब्तला हैं कि ये हमारे ये पहले दो जो अशरे गुजर रहे हैं हमारे इस सदी के, इसमें जितनी हमारे इस एशिया के अंदर, हमारे हिमालय के अंदर से एनर्जी रिलीज़ हो चुकी हुई है ज़लज़ले की वजह से, वो पिछली पूरी सदी के ज़लज़लों के बराबर है, सिर्फ पिछले शुरू के 20 सालों में। अब ये ज़लज़ले इसी क्लाइमेट, यही जो टेम्परेचर्स लाहौर वाले क्रिएट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यही जो टेम्परेचर्स हम दरख्त काट काट के और
कंक्रीट की बिल्डिंग्स बना बना के पूरे शहरों से हम ये नेचर को फीडबैक दे रहे हैं। तो ये इसकी वजह से आप देख रही हैं कि आपने कहा लाहौर में जलजला आया, लाहौर में ज़ेर ज़मीन पानी कम हो गया, उसके लेवल्स उतर गए। क्योंकि आप अगर देखें इसका, अगर आप अमेरिका में एक प्रैक्टिस है, वो क्या करते हैं कि जो जहरीला पानी है वो ज़मीन में ड्रिल करके उसके अंदर छोड़ देते हैं फैक्ट्रियों का। उसकी वजह से उसके सर्टेन सिटीज़ हैं उनके अंदर ट्रेमर्स बढ़ गए हैं, जिसे आप कह रही हैं लाहौर में ट्रेमर्स आने शुरू हो गए। यहाँ उसका रिवर्स है, यहाँ से हमने इतना पानी सक कर लिया है जो अब नीचे वैक्यूम क्रिएट हो गया। अच्छा, हाँ, ये उसका रिवर्स है। और दूसरी बात यह है कि ये नेचुरली ये जो है अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर रिसोर्स जो है रिचार्ज होता रहता है हर बरसात में। अब वो जितना बरसात का पानी है हम ड्रेन कर देते हैं, क्योंकि ऊपर कंक्रीट है, आपकी ये तारकोल की सड़कें हैं, पानी जज़ब नहीं कर पाती ग्राउंड। दूसरा बड़ा फैक्टर है कि रावी के अंदर पानी नहीं है, वो भी तो उसकी वेटलैंड जो है स्क्वीज हो गया, वो भी कम हो गया, इसलिए ट्रेमर्स जो है नीचे इसके लाहौर के बढ़ गए हैं। और ऐसी सूरत हाल में अगर कोई जलजला जो नेचुरली प्रोड्यूस होके आएगा और ऑलरेडी यहाँ पर इसमें टेंडेंसी मौजूद है, तो उस शॉक को ज्यादा फील किया जाएगा और बड़ी ट्रेजेडी भी हो सकती है। तो यानी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब सुअरिटी अगर यही वैक्यूम इसी तरह क्रिएट होता रहा तो जलजलों में की शिद्दत में इजाफा ही वो हो चुका है। अगर आप उसको साइंटिफिकली उसको स्क्रूटिनाइज करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, डाटा सामने आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि हमें अपने एडेप्टिव मेजर्स लेने हैं। जब हमें पता लग गया कि एक चीज़ तबाही की तरफ हमें लेके जा रही है तो हम उससे बचे कैसे, ये हमारा डिवाइन नॉलेज भी है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता लगा कि एक वो बादशाह के ख्वाब की वजह से कि 7 साल खुशहाली 7 साल कहत, तो आपने एडेप्टिव मेजर्स लिए। बिल्कुल। और उससे फिर आपने जो कहत के साल थे उसमें पूरे इलाके के पूरे मिडिल ईस्ट को पाला, उसके लिए आपने अनाज ज़ख़ीरा कर लिया। तो अब जब हमें पता है कि जलजले आने वाले हैं तो हम अपनी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हैं इनको हम ये नहीं कहते कि कोई जलजला प्रूफ बिल्डिंग बन सकती है, अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग नहीं बन सकती, लेकिन अर्थक्वेक रेजिस्टिंग बिल्डिंग बन सकती है। और मैंने उसके ऊपर स्टडी कर रखी है, इंशाल्लाह वो भी हम एंटी पोल्यूशन मूवमेंट के प्लेटफॉर्म से पब्लिश करने वाले हैं। तो उसमें यह है कि आपका कोई मेरा ख्याल है 10% भी आपका उसमें एक्सपेंस ज़्यादा नहीं होता। सिर्फ उसका अब मेथडोलॉजी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। लिंटल बैंड है जो हम इस वक्त इमारतों में यूज़ ही नहीं कर रहे। लिंटल बैंड होता है कि आप जहाँ पर आपका लेंटर डला उसके नीचे 4-5 फुट के नीचे आप एक पूरा एक बैंड घुमाते हैं कंक्रीट का और लोहे का और कंक्रीट का। तो इस तरह की छोटे-छोटे उस बैंड को इस्तेमाल करने से फिर जलजले नहीं आते, बिल्डिंग ज़्यादा अर्थक्वेक रेजिस्टिंग हो जाती है, सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाते हैं। जलजले आएंगे लेकिन उसके अंदर सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। सही। इसी तरह ये जो क्लाइमेट चेंज की आपने बात की कि क्लाइमेट चेंज क्या कर सकती है, इसी क्लाइमेट चेंज ने आपके अर्थ के एक्सिस को बेंड कर दिया है। आप मेरी बात नहीं फॉलो की, ये बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा जी, हमारे यहाँ आता है कि एक दिन और रात बराबर होते हैं, एक दफ़ा मार्च में एक दफ़ा सितंबर में, जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे सूरज पूरा चमकता है। बिल्कुल। तो अब वो नॉर्थ पोल जो है वो 23 पॉइंट समथिंग या 22.3 एंगल पे नॉर्थ की तरफ हमारी ज़मीन सीधी नहीं खड़ी, ज़रा सी झुकी हुई है। सही। अब आप यूँ समझें कि अगर आप नक्शा देखें तो नॉर्थ पोल जो है वो कनाडा की तरफ झुक गया, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। अब जब कनाडा की तरफ डिस्प्लेस हो गया तो इसका मतलब है कि पूरे दुनिया के वेदर और क्लाइमेट बिल्कुल बदलेंगे, और बदल के जब तक वो सेट होंगे, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, ये एक दिन में सेट नहीं होता, विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है, डेकेड्स पर होता है, इवन सेंचुरीज में होता है। अच्छा। तो जब ये अशरों में और सदियों की बात है, तो जब हम एक तब्दीली के अंदर से गुजर रहे होते हैं तो उस वक्त सबसे बड़ा जो स्ट्रेस होता है वो आपकी ग़ज़ाई जंजीर पर होता है, आपकी फूड चेन पर होता है। इसलिए एक बहुत बड़े कहत की तरफ दुनिया तेज़ी से बढ़ रही है, बशमूल पाकिस्तान की खुशकिस्मती कह लें और बदकिस्मती कह लें। खुशकिस्मती यह है कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया के सबसे बड़े जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, 3 सिलसिले हमारे नॉर्थ में आके मिलते हैं। ठीक है जी, हमारी टेक्टोनिक प्लेट जो है, जिसे हम इंडियन प्लेट कहते हैं, वो यूरेशियन प्लेट से टकराई हुई है वहाँ पर, और ऊपर अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इनको मेखे बना के लगा दिया, तो वो नेल्स वहाँ पर मौजूद हैं, और वो हर सदी में 1.5 मीटर ऊंचे होते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो अब उसमें हुआ ये कि जब हमने क्लाइमेट चेंज की, गर्मी बढ़ी, ग्लेशियर ज़्यादा पिघले, फिर हमने क्या किया, वहाँ रिसाइकलिंग होती रहती है, इधर से ग्लेशियर पिघला, जून जुलाई में भी वहाँ बर्फबारी हो रही होती है अगर आप कराक्रम के अंदर चले जाएं। तो आपने क्या किया, वहाँ से फॉरेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर दिया। लोग वहाँ पर हज़ारों सालों से रह रहे हैं,
लेकिन उस वक्त तो वहाँ की नेचर तबाह नहीं हुई, वहाँ नेचुरल बैलेंस तबाह नहीं हुआ। अब वहाँ की इकोलॉजी क्यों तबाह हो रही है? इसलिए कि वहाँ पर टिम्बर माफिया पहुँच गया। टिम्बर माफिया कौन है? मैं, आप, सब लोग हैं। सही। हम लोगों टिम्बर की डिमांड रखते हैं, लोग टिम्बर चोरी करते हैं और पंजाब की मार्केट में आती है। सबसे बड़ी लाहौर मार्केट है जिसके अंदर आती है। बिल्कुल। और टिम्बर माफिया में सॉरी टू से बड़ी जिम्मेदारी से मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट्स खुद इन्वॉल्व हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिंपल जो सबसे बड़ी वजारत है जिसके लिए वहाँ पे तवज्जो होती है वो है फॉरेस्ट्री की, क्योंकि वहाँ पर से 500 रुपये से आप बड़े से बड़ा एक देवदार का दरख्त काट लेते हैं जिसे नेचर बनाने में 500-700 बरस लेती है। अब मैं ये कहता हूँ कि 500 से 700 बरस, हाँ, मिच्योर करने में उसे लेती है, Okay. और हम उसको एक दिन के अंदर कई काट लेते हैं और काट के नीचे हम स्मगल कर देते हैं। उसका रेवेन्यू भी गवर्नमेंट के खजाने में नहीं जाता। वो पूरी तो वो जाता किधर है? वो पूरी एक चेन में फॉरेस्ट गार्ड से लेकर यहाँ पर जो टिम्बर माफिया का यहाँ ठेकेदार बैठा बेच रहा है, सबकी जेबों में जाता है। वो वहाँ पर जो 500 रुपये या 5000 रुपये का दरख्त एक कटता है, यहाँ पर 5 लाख का बिकता है। ये वजह है उसकी, ये ग्लैमर है उसके अंदर। अब उसका नुकसान ये हुआ है कि हमारे वो वहाँ पर आप समझें कि वो कूलिंग फैक्टर है वहाँ का बहुत बड़ा, दरख्त खुद वो ख़त्म किया, कूलिंग फैक्टर ख़त्म हो गया, क्लाइमेट चेंज पहुँच गई, आपके ग्लेशियर ख़त्म हो गए। अब मुझे बताएं, रावी सूख रहा है आपका, क्योंकि मुझे कहा गया कि मैंने लाहौर के हवाले से बात करनी है, तो रावी आपका सूख रहा है। क्यों सूख रहा है? पाकिस्तान के सारे दरिया चले, कुछ तो पीछे से ऑपरेट हो रहे हैं, हमारे हमसाया मुल्क की मेहरबानियों की वजह से भी सूख रहे हैं। इस फैक्टर के कोई हम चलें एक दलील मान लेते हैं, तो दरिया सिंध